हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के उसका मैट्रिक्स के हमें पढ़ना जो है, मेन जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें उसके पहले जानना पड़ेगा एक टॉपिक जिसका नाम है अवयव व प्रारंभिक संक्रिया। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये हमें पढ़ना है टॉपिक। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स के बाद आएंगे, इनवर्स के पढ़ने आएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग जानते हैं, आज समझते हैं पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो जनरली होता है वो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया जाए 2x + 3y + 5z = 9, 3x - 2y + 3z = 7, x + y + z = 6। मान लीजिए एक इक्वेशन है। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है पहले उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। मान लीजिए कि हम सेकंड इक्वेशन को पहले लिखते हैं, ऐसे लिखते 3x - 2y + 3z = 7, 2x + 3y + 5z = 9 और x + y + z = 6। तो आप बताइए कि क्या अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z के मान निकालें और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का मान निकालें तो दोनों के वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें दोनों से x y z के मान हमारे क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यही बोलते हैं कि अगर हम लोग चेंज कर दें तो हमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 रो और 3 कॉलम होते हैं। जनरली 6 होते हैं, लेकिन हम रो को कॉलम अलग करते हैं, कॉलम को अलग करते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो 6 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? तो 3 टाइप होता है रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 जो होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है ना, एक होता है प्रारंभिक संक्रिया किस पे, पंक्ति पे, एक होता है प्रारंभिक संक्रिया किस पे, स्तंभ पे, कॉलम पे होता है, एक रो पे एक कॉलम पे होता है। ठीक है ना, अब हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, 3 तरीका क्या होता है, 3 वही रूल कॉलम के लिए फॉलो करेंगे, वही रूल रो के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है ना, 3 रूल होता है हमारा, जनरली 3 ही रूल होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 रो 3 कॉलम मिलकर 6 ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों का रूल हमारा एक ही होता है। तो देखिए पहला जो रूल है, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है, देखिए जो इसका पहला जो टॉपिक है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय करना, 2 रो हो या 2 कॉलम हो उनको इंटरचेंज करना। जिससे हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन करने क्या होता है, क्या चीज है। तो इंटरचेंज करने के सिंबल को हम दिखाते हैं ऐसे, ये इंटरचेंज का सिंबल है। तो क्या सिंबल है, आर, अगर रो में करते हैं तो RI इंटरचेंज टू RJ। ठीक है, ये रो में है। कॉलम यही करते हैं तो CI इंटरचेंज टू CJ, जहां पे I और J हमारे रो है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है या नंबर ऑफ रोज है, जो भी है। ठीक है ना, या तो पंक्ति होंगे या तो स्तंभ होंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए मान लीजिए 1 3 - 5 2 3 1 1 3 - 1, ये मान लीजिए कि ए है, ए हमने ले लिया। अगर कहें हम यहाँ पे, जिसमें हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर कहा जाए, यहीं पे कहा जाए कि R1 इंटरचेंज टू R2, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, परस्पर विनिमय, R1 इंटरचेंज टू R2। अगर हम बोलते हैं तो ये पूरा R1 इंटरचेंज हो जाएगा R2 में, यानी कि हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, नया मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, इस R1 को R2 के जगह पे ट्रांसफर कर देंगे, R2 को R1 की जगह पे। मतलब ऐसे 2 3 1 1 3 - 5 1 3 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, R1 R2 में इंटरचेंज। देखिए तो 2 3 1 R2 था, चला गया R1 की जगह पे, और R1 जो था वो R2 जगह पे आ गया।
तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज, R1 R2 में इंटरचेंज हो गया। अगर हम यही बात करते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं कि C2 इंटरचेंज टू C3, C2 को C3 में इंटरचेंज करना हमें। तो देखिए ये C2 है और ये C3, इन दोनों को इंटरचेंज करना हम किसी में कर सकते हैं, C1 को C3 में, C2 को C3 में, C3 को C1 में, किसी को इंटरचेंज। इसलिए हमने यहाँ पे I और J लिखा है, इसलिए हमने I और J के फॉर्म में लिखा है। I का मतलब कोई भी रो हो सकता है, J मतलब कोई भी दूसरा रो उसका हो सकता है, ठीक है। C में I में कोई भी कॉलम हो सकता है, J उसका कोई भी कॉलम हो सकता है, ठीक है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड कोई भी हो सकता है। तो देखिए C2 को C3 में चेंज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह बन जाएगा। C1 C2 चेंज कर रहे हैं तो C1 हमारे जैसे है वैसे रहेगा। C3 C2 में चेंज कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा -5 1 -1 और 3 3 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। C2 को C3 में चेंज हो गया, C1 जैसे वैसे रहेंगे, देखो तो इंटरचेंज हो गया हमारा। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरचेंज। तो हम अगर परस्पर विनिमय, ये रूल हमारा है, परस्पर हम विनिमय कर सकते हैं, तो विनिमय का ये रूल लगाते हैं। इसका हम ज्यादातर यूज हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ तो केवल हमें जनरली समझना है, ठीक है। 3 जो रूल है बस उसी रूल को हमें फॉलो करते हुए हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम समझ रहे हैं ये चीज। तो ये पहला टॉपिक है, ठीक है ना। अब बात आती है, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या कि अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं? तो एक बात समझिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, कब होते हैं? जब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये हम लेते हैं A B C D और यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, तो इक्वल कब होते हैं? कि जब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब होंगे। तो यहाँ देखें तो 1 = 2 क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो ये कभी भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ऑपरेशन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दीजिए दोनों हमारे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं। R1 R2 जो भी हमें इंटरचेंज करना होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पहला जो है इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला रूल, ठीक है ना। जब हम किसी भी इंटरचेंज कर देंगे तो उसका ये सिंबल होता है, और इंटरचेंज करेंगे तो कैसे इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं। देखिए इसका जो सेकेंड हमारा इसका रूल है, वो सेकेंड रूल है कि हम लोग किसी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर मतलब जो 0 ना हो, उसकी वैल्यू 0 हमें न मिल पाए, तो उससे उसका जो है हम लोग गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई नॉन जीरो नंबर, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से। तो इसको हम डिनोट करते हैं, जनरली हम लोग डिनोट करते हैं C, जैसे अगर हम R में करते हैं, मान लीजिए हम R में करते हैं, तो RI मल्टीप्लाई बाई K इंटू RI, मतलब हम लोग K से मल्टीप्लाई करते हैं, K मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। या CI, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने K इंटू CI में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम रो में ही करेंगे या कॉलम में करेंगे, इसलिए हम लोग 6 रूल बनाए हैं, या तो रो में या तो कॉलम में। जो हम रो में करेंगे वही चीज कॉलम में करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ये इसका डिनोशन है, अभी हम समझा रहे इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए लिया हमने 1 2 -1 4 5 3 2 1 1, और इसमें कहा जाए कि R1 3 इंटू R1, 3R1 या 2R1 या 4R1 जो भी कहा जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे नया मैट्रिक्स बनाएं, तो नया मैट्रिक्स जो बन के आएगा, इस R1 में 3 का मल्टीप्लाई, तो R1 है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 3 2 6 -3, ये 4 5 3 जैसे वैसे रहेगा, 2 1 1 जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो देखिए ये हो गया हमारा 3 इंटू R1। तो ये रूल हमारा है, हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या इसका यूज है, अभी हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग केवल इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन का रूल देख लेते हैं, ठीक है ना। हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब हम लोग आगे डिटेल में इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा है कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 से या 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये तो R में था, अगर हम यही करें ऐसे C1 = 2C1 में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि ए इज इक्वल टू जो नया मैट्रिक्स मेरा आएगा। अब देखिए ये मेरा C1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और बाकी हमारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, ये इसके कॉलम में जो है 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, असल में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ऐसे कर लें कि C1 1/2 C1 यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर लें, या हम ऐसे कहें कि 2 का डिवाइड कर दें, तो भी वही बात होगा, 2 का डिवाइड यहाँ हो जाएगा, 2 का डिवाइड ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रूल है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा डिनोशन होता है इस तरह से, रो में ऐसे करना है, कॉलम में ऐसे करना है। ठीक है ना, तो हमारा सेकेंड रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड रूल क्या है। तो इसका तीसरा रूल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सबसे ज्यादा रूल हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है ना, तीसरा रूल जो है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये है, इसका रूल यह होता है कि CR में कर देते हैं, R में देते हैं, RI में हमें क्या करना है कि RI में हमें क्या करना है, R2 में K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, या ऐसे करें CI में CI प्लस इसमें किसी नंबर से जैसे C से किसी दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है ना, हम लोग कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ करेंगे, हम लोग दोनों साइड करेंगे तो कोई हमारा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो किसी भी रो में किसी दूसरे रो के साथ हम लोग किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे क्या है, या किसी कॉलम के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 1 3 -1 ये है। अगर हम कहें यहाँ पे कि R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, R1 में R1 प्लस 2R2 कर दे या 3R2 कर दे, जैसे भी, तो देखिए क्या मेरा A बन के आएगा। क्या करना है, R1 में चेंज करना है, ये यहाँ जो लिखा था उसी में चेंज करना है हमें, तो R1 में चेंज करना है। R2 को जैसे वैसे लिख देना है, तो R2 को जैसे है वैसे हमने लिख दिया, R1 में चेंज करना है। तो क्या करना है, R1 वो तो रहेगा ही, R2 में 2 का गुणा करना है, तो 2 3 जा 6 और इसको प्लस कर देना है, तो 2 6 मिलकर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरा। आई बस हमें 4 स्टेप पे लिख सकते हैं, 2 + 6 हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं। अब यही चीज यहाँ भी, ये भी मेरा R1 पूरा है, पूरा R1 है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो R1 यानी 1 लिख लीजिए, प्लस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो R2 क्या है हमारा 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यानी कि 1 - 2 घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो ये मेरा हो गया वैल्यू। ठीक है ना, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया अभी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है। अगर हम इसी ऑपरेशन को ऐसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए C2 में C2 प्लस 3C1, C1 में 3 का मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, C2 में ऐड कर रहे हैं, ये हमारा C1 है, C2 है, तो C2 को जैसे वैसे लिख, C1 को जैसे वैसे लिख लीजिए, क्योंकि C1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है। अब हम C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 में क्या करना है, C2 यानी C2 क्या है हमारा, पहला ये है 1 और C1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 6 और कितना हो जाएगा 7 प्लस में। फिर देखिए फिर क्या है, C2 यानी कि C2 का ये टर्म -1 प्लस C1 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 तरीके 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेशन। आगे बात समझे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम लोग यहाँ तो करेंगे ही, केवल एक टॉपिक हमें इनवर्स निकालना है और इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में। इसके अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे बात में, तो डिटर्मिनेंट में हम इसका बहुत सारा यूज भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड रूल है और यही 3 रूल है। देखिए जितना हम रूल पढ़े हैं कॉलम के लिए, रो के लिए, तो रो के लिए भी होता है हमारा, कॉलम के लिए भी होता है, इसीलिए हमारे मिलकर 6 रूल बन जाते हैं। जनरली हमारे 3 ही रूल होते हैं, लेकिन रो के लिए फॉलो करते हैं 3 कॉलम के लिए, तो मिलकर हमारे कितने होते हैं 6 रूल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन का रूल। आई भाषा में तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है हमारा, जनरली 3 रूल होते हैं कि अगर हम इसमें इंटरचेंज करें रो को या कॉलम में, तो हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना, रो को फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज कर दें,
थर्ड रो को फोर्थ रो में चेंज कर दें, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब यही हमारे 3 रूल होते हैं, ठीक है ना। 3 रूल हमारे ये होते हैं, देखिए। या तो 3 रूल हमारे देखें क्या क्या पड़े हैं कि अगर आर आई को हम लोग इंटरचेंज कर दें आर से में, ठीक है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल पढ़े हम लोग कि आर आई में किसी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा रूल पढ़े हैं कि आर आई कोई मैट्रिक्स है तो इसी आर आई में किसी दूसरी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, या हम लोग जनरली जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये रो के लिए है। और यही 3 रूल हम कॉलम के लिए पढ़े हैं। 3i इंटरचेंज टू सी जे, या सी आई में हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या सी आई में हम लोग सी आई किसी दूसरे कॉलम में के से मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ सकते हैं। किसी दूसरे जो है उसके कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके हम लोग पहले कॉलम में इसको ऐड कर सकते हैं। ये 3 रूल हमारे हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रारंभिक संक्रिया के बेस पे अब हमें पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इनवर्सिबल मैट्रिक्स विद कमरी आव्यू, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। देखिए इनवर्स निकालना हम लोग कई मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट टॉपिक में भी, वो मेथड थोड़ा सा हमारे सिंपल होता है, और हमें ये जो मेथड यूज करना है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है, ठीक है। इससे जो है हमारे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स में 1 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सीबीएसई वाले पैटर्न पे 6 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग 6 नंबर में। इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा जो है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम जो है किसी मैट्रिक्स का इनवर्सिबल कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनवर्स क्या होता है, कंडीशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इनवर्स कब पॉसिबल होता है, कब अस्तित्व में होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब अस्तित्व में होता है। तो उसके लिए हमारा ये डेफिनेशन है कि यदि ए और बी 2 हमारे मैट्रिक्स हैं और इस प्रकार है कि सेम ऑर्डर के हों, इस प्रकार है सेम ऑर्डर के हों, ऑर्डर दोनों का सेम हो, और वो क्या करें ए बी या बी ए, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई करें या बी ए का मल्टीप्लाई करें, तो वो आ जाए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ए बी का एक इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, कोई भी एक, ठीक है ना। अभी हम इसको डिटेल में आपको समझा भी रहे हैं कैसे, ठीक है ना, और एक एग्जांपल लेके भी समझाएंगे आपको क्या मतलब है, इसका मीन्स क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है हमारे सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई करें या बी ए का मल्टीप्लाई करें तो वो डिनोट करे एक आइडेंटिटी को, किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो अगर हम बी को बोलते हैं कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, या ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, देन बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स। बी जो है ए का इनवर्स है या ए जो है बी का इनवर्स है, ठीक है। जैसे मतलब देखिए, जैसे हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया वो आ गया आई, हमने क्या किया? ए बी का मल्टीप्लाई किया आई आ गया। मान लीजिए कि हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, ए इनवर्स से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने आगे दे रहे हैं प्री मल्टीप्लाई बाई, देखिए मैट्रिक्स में ऑर्डर मैनर रखता है, इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आफ्टर कर रहे हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि बी बराबर ए इनवर्स है, एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक पहले एक समझिए। जैसे मान लीजिए कि बी हमारा ए इनवर्स के इक्वल है, हमने कह दिया कि बी जो है ए का इनवर्स है, तो अगर यहाँ पे ए बी दिया जाए, ए बी इज इक्वल टू आई दिया जाए, तो हम लोग बी का मान पुट कर रहे हैं, बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हो जाता है, एक रूल हो गया,
अगर हमने बी का वैल्यू पुट कर दिया ए इनवर्स, यहाँ पे बी की जगह क्या लिख दिया ए इनवर्स, तो एक रूल बन गया कि ए और ए इनवर्स हमेशा डिनोट करेगा किसको, आइडेंटिटी को। ठीक है, रूल बन गया। तो देखिए तो ए इनवर्स ए हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। बी इज इक्वल टू, और आई मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1, अब 1 का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करेंगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए इनवर्स आ गया। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेते हैं इनवर्स। बात समझ में आई ना। तो ये होता है हमारा इनवर्स, यानी कि ए और ए का इनवर्स हम लोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ कुछ, यानी कि अगर हम लोग ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है, एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है, तभी वो कैंसिल मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा है। आइडेंटिटी मतलब 1 को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 3 1 2, और बी एक लेते हैं 2 -3 -1 2। ठीक है ना, ये है। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए बी 2 3 1 2 इनटू 2 -3 -1 2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई पढ़े हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे आते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस ये है, इसमें नीचे आएंगे 3 1 जा 3 तो -3। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड में करेंगे, 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा 6। अब इसी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा -2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है ना, यानी कि वैल्यू में देखा आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 0 0 1, क्या आया, ये आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी। देन हम कह सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है तो बी जो है इस ए का इनवर्स है, बी जो है इस ए का इनवर्स है, या ए जो है इस बी का इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सिबल है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के इनवर्सिबल है। आगे बात समझ में ना, तो ये हो गया हमारा ए बी इज इक्वल टू आई आ गया। अगर हम इसी को ऐसे करें, बी ए निकालें 2 -3 -1 2, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है 2 3 1 2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा -3, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा -6, 1 2 जा -2 प्लस 2 1 जा 2 -1 3 जा -3 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि ये बन के आएगा 1 0 0 1। ये भी क्या आया, आइडेंटिटी आया है ना। तो हम बोल सकते हैं कि देन हमारा बी जो है ए का इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जान लेते हैं, जांच लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इसका इनवर्सिबल है, इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी हमें इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये हम लोग पढ़ेंगे भी जस्ट इसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो ये समझ में आया ना कि हम लोग मैट्रिक्स, किसी भी इनवर्स का मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, जब एक मैट्रिक्स और उसका दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए और ए इनवर्स हमेशा क्या आ जाए, आई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये एक इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करता है। ठीक है, बात समझ में। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि कब इनवर्स पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, एक बात समझिए, जैसे हमने बोला है कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, कभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कभी इनवर्स फाइंड हो जाता है, कभी इनवर्स फाइंड नहीं होता है। तो अब बात ये आती है कि कब इनवर्स फाइंड होता है, कब इनवर्स फाइंड नहीं होता है। तो देखिए, जैसे कि ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दो चीजें हैं, एग्जिस्ट करेगा पॉसिबल है, एंड नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी हम समझेंगे कब ये करता है। ठीक है, जब हम इनवर्स निकालने का रूल बताते हैं उसके जस्ट बाद हम इसको भी आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान समझिएगा। तो अगर कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ रहे हैं, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रो ज्यादा हो, कॉलम क्या हो, कम हो, या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, रो कम हो, इसी को बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो, हम इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर।
तो हम क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका कभी भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो बोलेंगे दिस इज इसका जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग कभी भी किसी भी इन्वर्स को निकालते हैं तो किसको निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं। बात समझ में आई ना, क्लियर है। तो देखते हैं इसकी दो प्रॉपर्टी है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब किसी भी इनवर्स का यूनिकनेस क्या होता है। यूनिकनेस मतलब जो है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल वन ही केवल उसका इनवर्स होता है, दो इनवर्स फाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, हम इसी को शो करना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए बी इजिकल टू बी ए मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ए बी का इनवर्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने मान लिया कि ये हम लोग जानते हैं, हमने मान लिया कि बी जो है, सी जो है एक दूसरा इनवर्स है ए का। हमने क्या मान लिया, सी इज द अनदर इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ऑफ ए। इसका मतलब बी तो हमने इनवर्स माना ही था, सी भी इनवर्स आ गया। इसका मतलब बी और सी हमारे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए इस कंडीशन में। और इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ये दोनों जब इक्वल हम प्रूव कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स केवल एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बी और सी जो है एक दूसरा इनवर्स है। तो सी दूसरा इनवर्स है ए का, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी हम लिख सकते हैं सी इज अनदर इनवर्स ऑफ ए। देन ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू, देन क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे बी था तो ए बी बी इज इक्वल टू आई था, सी हमारा दूसरा इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो देखिए एक चीज देखिए, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ए सी इज इक्वल टू आई है, ये ऐसे छोड़िए। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसके क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या लेते हैं, अपने पास से हम लोग बी को लिख सकते हैं, बी आई। ठीक है, बी इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आई हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है हम अपने पास से इस आई के जगह पे देखिए, बी इज इक्वल टू, इस आई के जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी, क्योंकि ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई है, तो हम आई के जगह पे ए सी लिख सकते हैं। किससे, बाई इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं। आगे बात समझ। अब देखिए ये 3 हमारे कंडीशन हो गए हैं, तो ये हमारा रूल फॉलो करेगा, ये हमारा साचर नियम को फॉलो करेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो बी हम जानते हैं कि ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि बी ए इंटू सी आई। हम लोग जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब इस बी ए के जगह पे हम लिख सकते हैं आई, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, आई। कैसे, बाई इक्वेशन 1। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी का, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सी, फिर हमारा प्रूफ हो गया, बी इज इक्वल टू सी हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स इनवर्स का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, आगे वर्ष में क्या होता है, यूनिक, यानी केवल एक ही हम लोग इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, इसका कोई भी 2 इनवर्स हमारा नहीं होता है। ठीक है ना, आगे वर्ष में ये हमारा पहला प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मैंने बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, या इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ए के वैल्यू बी की वैल्यू दे करके। ये हमारा रूल है कि ए बी का होल इनवर्स अगर फाइंड करें तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इक्वल होता है ये हमारा। इस पर कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है।
ठीक है ना। तो देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग सिंपल ऐसे रहेगा। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि ए बी, जैसे हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी इनवर्स का कि ए और ए इनवर्स अगर लिखें तो ये एक आइडेंटिटी आता है। क्या आता है? आइडेंटिटी। तो अगर हम लोग ए बी लिखें और ए बी इनवर्स लिखें तो भी क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। ठीक है ना। जानते हैं कि ए बी और ए बी का इनवर्स हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी। अब हमें प्रूफ करके लाना है कि ए बी का ये जो है बी इनवर्स इनवर्स इक्वल होता है। तो कैसे होगा? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए इनवर्स से पूर्व गुणा, इसके पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ऐसे ए इनवर्स ए बी और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कभी भी कि ए इनवर्स का हम लोग आई मल्टीप्लाई करें, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल में पढ़ चुके हैं, या बी इनवर्स का हम लोग आई में करें, या ए का मल्टीप्लाई आई में करें, या बी का मल्टीप्लाई आई में करें, तो ये आई हट जाता है। इस कंडीशन में ए इनवर्स मिल जाएगा, इस कंडीशन में बी इनवर्स मिल जाएगा, इस कंडीशन में ए मिल जाएगा, इस कंडीशन में बी मिल जाएगा। आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए फिर से ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए क्या होता है? एक आइडेंटिटी। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का आई में करेंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा, और आई का बी में करेंगे तो क्या बताया हमने? बी हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब हमें इसको हटाना है, तो फ्री अगेन हम लोग क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स से कर देंगे, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी, ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करना है, फिर से आई हो जाएगा आइडेंटिटी ए बी का होल इनवर्स, होल इनवर्स है ये, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और हमने बताया ना कि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये आसान है। ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछ भी चुका है, तो इसलिए जो है आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो भी किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका रूल क्या होता है। ठीक है। और फिर उसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज मिलेगा। ठीक है। देखिए हमें पढ़ना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं, वो भी किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखिए इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। एकदम बिल्कुल जो है आपको माइंड फ्रेश करके समझना होगा, क्योंकि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ता है। देखिए किसी भी प्रारंभिक संक्रिया को फॉलो करने के लिए हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू ए भी हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है। तो अब हमें ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन लगाना होता है, जो तीन हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे, तीन में से किसी भी रूल को फॉलो करके हमें रूल यहाँ भी फॉलो करना पड़ता है। अगर हम रो में करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रो में करते हैं तो हमेशा रो में ही करते आएंगे पूरी स्टेप में। अब कॉलम में करते हैं तो पूरा कॉलम में ही करते आएंगे। ये नहीं कि हम पहले रो में करें फिर कॉलम में, फिर रो में, फिर कॉलम, ऐसा नहीं। या तो रो में या तो कॉलम में। ठीक है। दोनों में नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि रो में करते हैं तो जो ऑपरेशन यहाँ फॉलो करते हैं वही ऑपरेशन हम लोग यहाँ भी फॉलो करते हैं, सेम ऑपरेशन फॉलो करते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है बाई रो। ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है इसमें कॉलम में, समझिएगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है ना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो देखिए रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग ए इज इक्वल टू हम लोग आई ए मानते हैं। ध्यान दीजिएगा ए इज इक्वल टू आई ए मानते हैं। और हम कोई भी रो ऑपरेशन लगा लें, या तो
आर आई हम लोग आर जे में इंटरचेंज कर दें, या आर आई में किसी के से मल्टीप्लाई कर दें, या आर आई में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर दें, या यही हम लोग कॉलम के साथ लगाएं, सी आई इंटरचेंज टू सी जे, सी आई टेंस टू के सी जेड, या सी आई प्लस के सी जे, हम कोई भी फॉलो करें। और हम क्या करते हैं, इसको लेते हुए हम लोग ए को ऑपरेशन लगाते हुए यहाँ पर हम आई बनाते, टारगेट हमारा ए को है आई बनाना, एक क्या बनाना, आई बनाना। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आई जो है, चूंकि हमें दो रूल फॉलो करना है, यही फॉलो करना है और यही फॉलो करना है। जो हम रूल फॉलो करेंगे लेफ्ट में, तो रूल हम फॉलो करेंगे राइट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। मान लीजिए ए जैसे वैसे पढ़ा जाएगा, ए जैसे वैसे पढ़ा जाएगा। लास्ट में ए को जब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी कि हमें ए इनवर्स में क्या होगा, यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। बात समझ आ रही है, क्लियर है, मतलब फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर हमें रो ऑपरेशन में लगाना है, किसमें लगाना है, हमें रो ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन किससे करना है, रो से करना है, तो रो फॉलो करना है, ठीक है। कॉलम कैंसिल कर, कॉलम की बात कैंसिल कर देंगे, हमें क्यों रो फॉलो करना है, ठीक है। तो रो हमें फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हम लोग आई ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ए को क्या मानते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए मानते हैं, और एलिमेंट्री ऑपरेशन हम फॉलो करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, और तब तक लगाते हैं जब तक ए जो है आई न बन जाए, ठीक है, और आई वाला बी बन जाएगा। तो ए को इधर लाते हैं तो ए में दिखाई देते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग कॉलम में रूल फॉलो करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, कॉलम में रूल फॉलो करते हैं, तो कॉलम के लिए हमें ए इज इक्वल टू ए आई मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, ए आई, ध्यान देना होता है। कॉलम अगर हमें करना है कॉलम में, तो हम लोग ए आई मानते हैं। जनरली हम लोग एक ही रूल फॉलो करेंगे, दो रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है हमें, तो निकालने के लिए हमें एक ही रूल फाइंड करना है, या तो रो से या तो कॉलम से। तो हम रो वही जनरली फाइंड करते हैं, ठीक है ना, रो के हम जनरली फाइंड करते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए आई हो जाएगा। तो देखिए, ए इज इक्वल टू हम ए आई मानते हैं, और इसमें हम लोग कॉलम में रूल लगाते हैं, या तो सी में सी जे कर दें, या सी आई में सी के इंटू सी जे कर लें, या सी आई में किसी के से गुणा करके ऐड कर दें। और तब तक हम रूल लगाएं, दोनों में रूल लगाएंगे, लेफ्ट में और राइट में भी, और तब तक लगाएंगे जब तक ए आई नहीं बन जाता है, और ये वाला इधर वाला, सॉरी ए नहीं, ए को हम ऐसे उतार देंगे जैसे वैसे, आई जब तक हमारा बी न बन जाए, मतलब आई में रूल फॉलो करेंगे, ए को जैसे वैसे लिख देंगे हम लोग, ए में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और आई जो है क्या बन जाए, बी बन जाए। तो इसी ए को इधर लाएंगे, या हम ए से 3 मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा। जैसे आई इक्वल टू ए बी है ना, तो अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है ना। आई भाषण में तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, तो ए इनवर्स आई इक्वल टू, इसको हम जानते हैं आई होता ही है, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स बी में मिल जाएगा। या हम ऐसे कहेंगे ए को लाएंगे तो इनवर्स में मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा रूल है, याद रखना है, ठीक है। रो में फॉलो करेंगे तो ए इक्वल टू आई ए मानना है, कॉलम फॉलो करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई मानना है, इसको जोड़ कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और दोनों में हमें ऑपरेशन लगाना है, रो में है तो ऐसा ऑपरेशन तब तक लगाना है जब तक ए आई नहीं बन जाता है, और आई जब तक बी ना बन जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। देखिए, एक ये रूल है, हम लोग समझ रहे थे अभी इसके पहले कि कब जो है इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ये होता है कि मान लीजिए कि हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए रूल लगा रहे हैं, ठीक, ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट नहीं करते हैं। हमने कोई ऑपरेशन लगाया, कोई भी ऑपरेशन लगाया, और जो ऑपरेशन लगाया हमने, तो यहाँ पे 1 2 आ गए, यहाँ पे 0 0 आ गए, यहाँ पे कुछ और आ गया 1 -2 1 4 ऐसे आ गया। तो जब ये 0 0 आ जाता है तो बोलते हैं कि इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझे ना, एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं करेगा। या ऐसे आ गया, यहाँ पे ये 0 0 आ गया, ये हमारा 1 2 1 1 ऐसे है, ये है, ठीक है। हमने कोई ऑपरेशन लगाया, ऐसे आ गया। तो ये देखिए, हमने क्या बात की है, रो या कॉलम पे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में,
तो हम देखते हैं इसके बाद इसका एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 और हमें इनवर्स फाइंड करना है बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अगर ये नहीं लिखा होता एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हम लोग किसी मेथड से निकाल सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इनवर्स हम किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें बोला हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ही रूल लगाना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई रो मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। रो मेथड कर रहे हैं हम लोग, आगे वैसे में हम लोग पंक्ति से कर रहे हैं। तो देखिए पंक्ति से करने के लिए हमने क्या होता है कि a इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं आई ए, ध्यान देना है a इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं आई ए। कॉलम से करना होता तो a इज इक्वल टू ए आई मानना पड़ता है। देखिए a का वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 2 माइनस 1, आई का वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 0 1। इस a को हम जैसे या वैसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया है कि यहाँ पे हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है कि ये आई बन जाए। हमें ऐसा कुछ करना है, हमारा टारगेट ये है इसको आई बनाना, और जो ऑपरेशन फॉलो करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी फॉलो करेंगे, तो जो आएगा मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए हम पहले हमारा टारगेट क्या है आई बनाना, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, यानी कि हमारा टारगेट इसको 1 बनाना सबसे पहले। तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 तो ऑलरेडी है ना, 1 बनाने जरूरत है नहीं, ये हमारा एक स्टेप कम हो गया। अब दूसरा टारगेट हमारा 0 बनाना। अच्छा देखिए एक चीज देखो, समझिए थोड़ा सा इसको करने का तरीका क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सी टिपिकल होते हैं, टू ऑर्डर का है तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें स्टेप ज्यादा करने होते हैं, हमें स्ट्रिक्टली ध्यान देकर हमें क्वेश्चन को करना होता है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे भी, तो आपको बताएंगे कितना हम लोग इसको केयरफुली ध्यान देकर हम इसको करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, तो क्या है समझिए। सबसे पहले जो है ना, ये बनाना है 2 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 ये हमें बनाना होता है। तो सबसे पहला काम करिए कि इसको 1 बना लीजिए। जब इसको 1 बना लेंगे तो 0 ऑटोमेटिक बन जाएगा। बता रहे कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करो लगा सके। फिर सेकेंड वाले में पहले इसको 1 बना लीजिए, जब ये बन जाएगा तो 0 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी फर्स्ट को रो बना लेंगे तो दोनों 0 बन जाएंगे आसानी से। सेकेंड में ये बन जाएगा अगर 1, तो बाकी दोनों 0 आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1 बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको 0 बनाना है। इसको बनाना है, इसको हम 0 बनाना है। और हम कौन सा रो सॉल्व कर रहे हैं, रो। ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, यानी कि हमें R2 में क्या करना पड़ेगा कि R2 तो रहेगा ही, अगर हम लोग R1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 0 बनाना है। यहाँ पे टारगेट क्या है हमारा, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा कि अगर हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करके जिसको हम माइनस कर दें, तो 2 - 2 क्या जाएगा, 0, ठीक है ना। तो देखिए हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 जैसे वैसे लिख लेंगे, इधर भी R1 जैसे वैसे लिख लेंगे, 1 0 ए लिख लेंगे। हम क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। तो R2 क्या है हमारा, पहले 2 माइनस R1 2 × 1 -2, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। हम इसको साइड में कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखना है। फिर ये भी R2 है, तो R2 - 2R1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो -1 - 4 में कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। आगे बात समझे, ये तो इधर हो गया। अब हमें काम यहाँ भी करना है, इधर भी करना है। तो देखिए इधर वाले में क्या है, R2 हमारा 0 -2R1, R1 × 2 2 × 2 यानी 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये काम यहाँ भी R2 कितना है, 1 - 2 × R1, 2 × 0 यानी कि 0, 1 में 0 कटेगा 1 आ जाएगा, क्लियर। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहीं पे चेक करते हुए चलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। चेक नहीं करेंगे तो कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, 1 0 बन गया, एक टारगेट हमारा हो गया, एक कॉलम हमारा टारगेट बन गया। अब दूसरा टारगेट करना है, 0 1 बनाना है। तो हमें इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 1। हमें क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको 1 बना लीजिए। जब इसको आप 1 बना लेंगे तो ये 0 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 कैसे बनेगा, -5 है, ये भी क्या है, R2 ही है। अगर हम R2 में भी, इस R2 में भी -1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे कैंसिल तो बन जाएगा। बनाते हैं हम लोग। फिर हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 का टर्म जैसे है वैसे हम लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 से करेंगे तो 0,
इसमें करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? ये 1 बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इसको 0 बनाना। नेक्स्ट हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना, लास्ट टारगेट। तो फिर अब ये क्या है, R1 है। देखिए हम केवल हम R में फॉलो कर रहे हैं, C में यहाँ फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, R1 में करेंगे। क्या करेंगे R1 में, तो इसी R2 में जैसे मान लीजिए R1 है, हमें इसको 0 बनाना है, तो अगर 2 - 2 आएगा तब 0 बनेगा ना। तो 2 है हमारा यहाँ पे। अगर 2 कैसे आएगा, जब हम R1 में 2 R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए 2 होगा ना, 2 बन जाए 2। इसीलिए हम बोल रहे हैं 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहता तो 3 × R2 कर लेते हैं, 5 रहता तो 5 × R2 कर लेते हैं, हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब हम R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R2 का जैसे है वैसे लिख लेंगे, 2/5 1/5। और हम सब R1 में कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, R1 में ध्यान दीजिएगा। R1 में R1 1 माइनस ये 0, तो 1 - 0 यानी कि 1 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे करते हैं R1, यहाँ पे R1 क्या है, 2 - 2 बन जाए 2, 2 में 2 कटेगा 0 बन गया। यहाँ आते हैं तो R1 क्या है हमारे यहाँ पे 1 - 2 × R2, 2 में कितना हो जाएगा, 4/5। एल्सियम लेंगे, 5 में से 4 कटेगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे R1 क्या है, यहाँ पे 0 है। R1 हमारा क्या है, यहाँ पे 0। और यहाँ पे हमारा जो टर्म है R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/5, ये मेरा आ जाएगा -2/5। ठीक है ना। इस तरह से जो है ये हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी। और ये एक तरह से B बन गया। ठीक है ना। तो ये I हो जाएगा और ये हमारा B का एलिमेंट, हमारे वैल्यू जो हमारे B के एलिमेंट जो हमारे हैं ये इस तरह से हो जाएंगे 1/5 - 2/5 2/5 1/5। और ये हमारे A है, ये आइडेंटिटी बन गया ना। इसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तब A को जब इधर लाएंगे यही आएगा, तो A इनवर्स हमारा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा A इनवर्स। हम चाहें तो 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 1/5 समय से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा A इनवर्स 5 जाएगा। ठीक है ना। ये था हमारा A इनवर्स। ठीक है, बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में